Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we'll be looking at the quadratic sequence. The topic is number sequence and pattern. I hope you all have seen the previous video in which we discussed about the arithmetic sequence. This is the second type of sequence जिसका नाम है quadratic sequence. इस वीडियो में भी इंशाल्लाह देखते हैं what is this quadratic sequence, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है और अल्टीमेट टास्क हमारा वही है कि वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला है, और फिर एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये है कि ये प्रैक्टिस कर करके इंशाल्लाह तुम लोग को याद हो जाएगा। थोड़ा सा ये है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूले से ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, और प्लस ये कि फिर इसमें भी जो है वो यू हैव टू डू सम वर्किंग, क्योंकि वर्किंग के बगैर जो है वो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे मैंने तुम लोग को अर्थमेटिक सीक्वेंस की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्वाड्रेटिक में ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला और फिर उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो थोड़ा सा फॉर्मूले को जो है वो अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ये पता कैसे चलेगा कि हमारी सीक्वेंस क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए जो है वो भी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। देखते हैं व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस पेपर में काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, आपके पास जो चेक होता है ना वो यही होता है कि फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक और नॉट। अगर आपकी सीक्वेंस अरिथमेटिक है तो ठीक है, अरिथमेटिक वाला फॉर्मूला यूज़ करो। लेकिन अगर अरिथमेटिक नहीं है तो फिर देन यू मूव ऑन टू द क्वाड्रेटिक वन। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए चेक करते हैं। तो उसकी चेकिंग क्या है भाई, एग्जाम्पल को डिस्कस भी करते हैं और फिर जो है वो आइडेंटिफिकेशन भी देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं 3, 5, 9, 15। ठीक है, 3, 5, 9, 15 ये फर्स्ट फोर टर्म्स लिखी हैं एक सीक्वेंस की। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई आगे की दो टर्म्स जो है वो प्रिडिक्ट करो। उसके लिए हमें ये देखना है कि भाई हमारी जो सीक्वेंस है उसका पैटर्न क्या है। तो अगर मैं 3 और 5 को देखता हूँ तो 3 और 5 में +2 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 में मैं +2 करता हूँ तो आई विल गेट 5। 5 में अगर मैं +4 करता हूँ तो मुझे 9 मिल जाता है। 9 में मैं +6 करता हूँ तो मुझे 15 मिल जाता है। इसका मतलब है कि 2, 4, 6 का डिफरेंस चल रहा है। पहली फर्स्ट टू टर्म्स में 2 का डिफरेंस है, फिर सेकंड और थर्ड टर्म में 4 का डिफरेंस है, और फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में 6 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है 2, 4, 6 के बाद अगला नंबर आता है 8। इसका मतलब है कि भाई मेरी जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म होगी उसमें 8 का डिफरेंस होगा। तो मेरी जो फोर्थ टर्म है दैट इज 15। तो मैंने 15 में 8 ऐड किया तो 23 हो गया। और 8 के बाद अब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो 8 के बाद 10 आता है। ठीक है ना, मतलब 2 का टेबल चल रहा है समझो ये। तो 8 के बाद 10 आ गया, इसका मतलब है 23 में मैंने 10 ऐड किया तो 33 आ गया। तो इस तरह जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो अपनी आगे की टर्म्स कंप्लीट कर ली। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मेरा जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं आ रहा। मेरा जो डिफरेंस है वो 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब मैं इस डिफरेंस पे अगर गौर करता हूँ, ये 2, 4, 6, 8, 10 जो मेरा डिफरेंस आया है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, जैसे 2 और 4 का कितना डिफरेंस है, 2 में कितना ऐड किया 4 आया 2, 4 में कितना ऐड किया 6 आया 2, 6 में कितना ऐड किया 8 आया 2, और 8 में कितना ऐड किया कि 10 आया 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो वो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बेसिकली ऐसी सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट होता है, वो सेम नंबर आता है। मतलब पहला डिफरेंस जो आप निकालोगे, जैसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहला डिफरेंस निकालते हैं, सारी टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस निकालते हैं, अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है तो उसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होगी ना, तो उसमें जो पहला वाला डिफरेंस आप निकालोगे ना वो कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालोगे तो वो बिल्कुल कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग D2 बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस मतलब दूसरा वाला जो डिफरेंस है। अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है ना, तो बस अब ये समझ लो पावर 2 का मतलब ये हो गया कि जब दूसरी बार डिफरेंस निकालोगे ना तो वो बिल्कुल सेम आएगा, तो दैट इज क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। इसके लिए तुम्हें दो बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी तुम्हें सीक्वेंस दी होगी तुम उसका सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे सारी टर्म्स का, और फिर जो डिफरेंस निकलेगा उसका डिफरेंस निकालोगे, तो वो डिफरेंस बिल्कुल कांस्टेंट आएगा, और वो डिफरेंस को हम बोलेंगे D2, मतलब सेकंड डिफरेंस।
अच्छा, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी सीक्वेंस क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? तो उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह है कि जनरल टर्म और द nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी वन। जनरल टर्म का फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या था? a प्लस n माइनस वन डी था ना। यहाँ बस ये है कि a प्लस n माइनस वन है और डी वन है। Then we have a positive sign plus d2 upon 2, and then in bracket we have n minus 1 bracket close bracket open n minus 2। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स। तो स्टार्ट का फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसे ही है, a प्लस एन माइनस वन डी वन, उसके बाद प्लस d2 अपॉन टू। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में n माइनस वन और n माइनस टू। अब इसमें देखो n तो नजर आ रहा है तुम्हें। हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी कि व्हेन यू आर राइटिंग द जनरल टर्म यू हैव टू राइट n इन प्लेस ऑफ n। n की जगह पे आपको n ही रखना है। D2 हमें पता चल गया सेकंड डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी थ्रू आउट। D2 इज बेसिकली द सेकंड डिफरेंस जो कि कांस्टेंट होगी थ्रू आउट। D1 क्या चीज है? D1 को हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपके पास जो सीक्वेंस में फर्स्ट टू टर्म्स हैं, हमेशा फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, और ये डिफरेंस जो है सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स का ही होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि हम थर्ड और फोर्थ का ले लें या फिफ्थ और सिक्स का ले लें, ऐसा नहीं है। D1 is basically the difference of the first two terms of the sequence only। सही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स होती हैं, जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास 3 और 5 है, तो हमने 5 माइनस थ्री कर लिया, 5 माइनस थ्री इज 2। तो ये जो 2 आया ना, ये D1 की वैल्यू है बस। तो जल्दी से इस सीक्वेंस की जनरल टर्म भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज Tn इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारे पास? ए इज 3। सही है, तो मैंने क्या किया, ए की जगह पे 3 पुट कर दिया। उसके बाद प्लस जनरल टर्म है तो n माइनस वन ऐसे ही आ गया। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1? D1 की वैल्यू है 2, क्योंकि मैंने बोला था D1 इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स में पहली टर्म 3 है, दूसरी 5 है, तो 5 माइनस थ्री 2 हो गया। तो D1 की वैल्यू 2 हो गई, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया, फिर प्लस लिखा। फिर मेरे पास फॉर्मूले में है D2 अपॉन टू। तो D2 इज द सेकंड डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, जो कि कांस्टेंट आएगा थ्रू आउट। तो ये जो है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस D2 जो है वो मेरे पास 2 है। तो 2 अपॉन टू हो गया, और फिर ब्रैकेट में n माइनस वन और n माइनस टू। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। Tn इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया। जब ये 2n से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2n, और ये जब 2 माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी माइनस टू, तो ये 2n माइनस टू हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव साइन आ गया, 2 अपॉन टू तो 1 हो जाएगा, और 1 को मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो सेम हो जाती है। और यहाँ मेरे पास दो ब्रैकेट्स हैं, तो मुझे दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 अपॉन टू कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 1 आ गया। 1 को मैंने जो है वो मल्टीप्लाई भी कर देना है सबसे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर n को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो जब n को मल्टीप्लाई कराऊंगा n से, तो n स्क्वायर हो जाएगा। n को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस टू से, तो ये बन जाएगा माइनस टू एन। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ये बन गया माइनस टू एन। फिर बारी आई माइनस वन की, जब माइनस वन को n से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा माइनस एन। तो मैंने माइनस टू एन और माइनस एन को ऐड करके माइनस थ्री एन लिख दिया। और फिर जब माइनस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पॉजिटिव टू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी करा लिया। तो n मल्टीप्लाई बाय n इज n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इज माइनस टू एन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n इज माइनस एन, और माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इज पॉजिटिव टू, और ये माइनस टू एन और n जो है दिस विल बी माइनस थ्री एन। अब ये क्या हो गया मेरे पास, ये पॉजिटिव टू और ये नेगेटिव टू कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अच्छा एन स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, तो एन स्क्वायर ऐसे ही बच गया। प्लस का टू एन और माइनस का थ्री एन, प्लस का टू एन और माइनस का थ्री एन कितना हो गया, माइनस एन। और फिर थ्री बच गया, तो इसका मतलब है प्लस थ्री। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। चूंकि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है तो हमेशा स्क्वायर पावर आएगी। और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वन प्लस डी टू अपॉन टू, ब्रैकेट में एन माइनस वन और एन माइनस टू है। अब हम क्या करते हैं, एन माइनस वन और एन माइनस टू को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू जो है वो हम इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह पे लिख सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा हमारी वर्किंग और रिड्यूस हो जाएगी। सही है, तो दैट वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कांस्टेंट आता है। मतलब आपने पहली बारी में डिफरेंस निकाला सारी टर्म्स का, वो सेम नहीं आएगा, लेकिन जो डिफरेंस निकाला है, जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो बिल्कुल सेम आएगा, और वो हमारे पास कहलाएगा सेकंड डिफरेंस, और उसको हम D2 बोलेंगे। ठीक है,
तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेम आता है दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। और उसके लिए जनरल टर्म का हमारे पास एक बड़ा सा फॉर्मूला है जो कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वन। डी वन इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ओनली। जो भी फर्स्ट टू टर्म्स होंगी उनको माइनस करोगे तो डी वन की वैल्यू आ जाएगी। और डी टू इज द सेकेंड डिफरेंस जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, और अपॉन टू, और फिर ब्रैकेट में एन माइनस वन और एन माइनस टू मल्टीप्लाई होंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे n की जगह पे अगर मैं 1 रखूं तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, और प्लस 3 हो गया, 0 प्लस 3 इज 3, तो इसका मतलब है कि मेरी सीक्वेंस की पहली टर्म 3 आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह तुम जो भी जनरल टर्म निकालो उसको लाजमी वेरीफाई ज़रूर करना बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। उससे तुम्हारा आंसर और वेरीफाई हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियोस में जो है ना थोड़े से पास पेपर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप वो वीडियोस भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। और अगर कोई क्वेश्चन तुम लोग के पास है तो डू शेयर इट विद मी, मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा चैनल पे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।